चलिए, ये आपका क्या है, रियल एनालिसिस का पार्ट 17 है। हम आप लोग को अब जो है पिछले क्लास में मोनोटोनिक सीक्वेंस पे प्रॉब्लम बता रहे हैं। अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर सीक्वेंस दिया हुआ है तो अगर वह क्या है मोनोटोनिक, अगर सीक्वेंस दिया हुआ है तो सीक्वेंस को हमको टेस्ट करना है क्या वह कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर कन्वर्जेंट है तो किस पॉइंट पे कन्वर्जेंट है यह निकालना। उसी पे एक प्रॉब्लम और हम देखेंगे। क्वेश्चन है मेरा, प्रूफ दैट सीक्वेंस an which an equals to 1 plus 1 by n to the power n is convergent and has limit lie जो लिमिट होगा वो क्या करेगा, लाइज करेगा किस में, बिटवीन 2 and 3 में। अगर यह सीक्वेंस है n इक्वल्स टू 1 प्लस 1 टू द पावर 1 बाई n के पावर n, अगर यह सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर कन्वर्जेंट है तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा, यह कन्वर्ज कहाँ करेगा, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में इसका लिमिट का वैल्यू होगा। तो देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम। चलिए, सीक्वेंस है मोनोटोनिक में हम लोग क्या देखेंगे, यह पहले सीक्वेंस को देखेंगे कि यह सीक्वेंस क्या है। पहले एन हमको दिया हुआ है, एन दिया हुआ है nth टर्म 1/1 प्लस ए एन हमको दिया, तो ए एन हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 1 प्लस 1/n टू द पावर ए एन। अब इसका एक्सपेंशन लिख लीजिए, क्या होता है, वह होता है 1 प्लस n बटा n प्लस n इंटू n माइनस 1/2 गुने 1/n का स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बट्टा 6, मतलब फैक्टोरियल 3 तो 6 गुने 1/n के पावर क्यू। इसको हम लोग क्या किए, n को एक्सपेंड कर दिए। उसके बाद हम लोग n प्लस 1 निकालिए, जहां n है वहां n प्लस 1 कर दिए, तो क्या हो जाएगा, 1 है तो 1, यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1/2 n से n कटा तो क्या बचा, n माइनस 1 बटा n प्लस n माइनस 1 है, n से एक n बचा, n माइनस 1 n माइनस 2 बाई n स्क्वायर 3 प्लस डॉट 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 इन टू दी पावर n। यह मेरा क्या बचा, n है। अब n प्लस 1 करेंगे तो 1 में कोई n नहीं है तो यह सेम रहेगा। बचा क्या, n माइनस 1 है तो n माइनस 1 में n जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n क्या बचेगा, n बचेगा, n बट्टा नीचे में n प्लस 1, n माइनस 1 है तो n के जगह पे n प्लस 1 डालिएगा तो क्या हो जाएगा, n बट्टा n प्लस 1, यह बचा मेरा। उसकी यह प्रोसेस को बढ़ाते चले जाएंगे तो 1 बट्टा n टू द पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 के होल स्क्वायर। अब देख लीजिए, यह टर्म है, यह एन है, क्या है, ए एन है, और यह एन टर्म इतना है और एन प्लस 1 निकालने के लिए बोल देगा तो हम क्या करेंगे, इसमें यह टोटल एन है और एन प्लस 1 टर्म एक क्या होगा, इसमें बढ़ जाएगा 1 बटा एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। यह टर्म एक बढ़ जाएगा। तो जब यह टर्म बढ़ जाएगा और सारा का सारा टर्म देख लो, यहाँ पे सारा का सारा यहाँ से और यहाँ तक के टर्म सेम है, एन है और एन प्लस 1, जैसे मैं कह रहा कि अगर कोई एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है, 2n है, सीक्वेंस 2n है तो A5 बोल रहा है तो A5 क्या हो जाएगा, सीक्वेंस A5 अगर बोल रहा है इसको लिखने के लिए सीक्वेंस में, तो आप यह देखिए A2n है लिखा हुआ तो 1 डालिएगा, A1
A1 कितना हो जाएगा 2, A2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4, A3 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 6, यह 4, यह 2। तो वही अगर A5 बोलेगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 10। तो देखिए अगर 3 है 5 है या A4 है तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4 आप प्लस एक टर्म और जोड़ दिए तो A5 आ गया। तो उसी तरह AN है, AN मेरा क्या है 1 प्लस 1 बाई 2 n माइनस 1 बाई n डॉट 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 करके 1 बाई n टू दी पावर n है। तो n प्लस 1 क्या होगा, इससे एक टर्म और आगे होगा n प्लस 1 टू दी पावर n प्लस 1 होगा, वह टर्म होगा। अब n प्लस 1 माइनस n करते हैं चेक करने के लिए यह सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जब हम घटाएंगे तो यह सारा टर्म घट जाएगा, बचेगा क्या 1 बटा n प्लस 1 टू दी पावर n प्लस 1। यह टर्म क्या है पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो n प्लस 1 माइनस n ग्रेटर देन 0, मतलब n प्लस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब छोटा टर्म से बड़ा टर्म बड़ा है, मतलब n जो हो गया वह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। जब अब देख लीजिए अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो यह अगर सीक्वेंस है फॉर अपर बाउंड, तब हम इसका क्या निकालते हैं अपर बाउंड निकालते हैं। जो अपर बाउंड आता है वही इसका लिमिट पॉइंट या कन्वर्जेंट हो जाता है। अगर इसका अपर बाउंड आ गया तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और इसका अपर बाउंड निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 है ना, 1 n क्या है 1 प्लस 1 टू दी पावर n के पावर n है, तो 1 प्लस 1 है, पहले देख लीजिए 1 प्लस 1 के इक्वल होगा, 1 प्लस 1 के इक्वल होगा। अब देखिए सेकेंड टर्म देखिए क्या है 1 बाई 2 n माइनस 1 बटा n, यह टर्म जो होगा, अब देख लीजिए यह टर्म क्या होगा n माइनस 1 बट्टा n, मतलब अगर इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 0.5 या 0 पॉइंट में ही आएगा। 1 बट्टा क्या है 1 बट्टा 2 है, तो जब 1 बट्टा 2 में 0.2 से जब हम 0.2 से करेंगे तो इसका वैल्यू जो होगा जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा 1 बटा 2 से छोटा ही होगा। क्यों, क्योंकि 0.5 में अगर 2 से भाग करेंगे तो 0.25 क्या 0.5 से छोटा होता है। तो जब हम इसको करेंगे 1 बाई 2 n माइनस 1 बटा n जो होगा वह लेस देन होगा किससे 1 बटा 2 से। क्यों, क्योंकि इतना का वैल्यू क्या आएगा आपका पॉइंट में आएगा, तो यह 1 बटा 2 से छोटा होगा। अब बात आई 1 बटा 3, 1 माइनस 1 बटा n, 1 माइनस 2 बटा n। अब इसका भी वैल्यू देख लीजिए, इसका भी वैल्यू क्या होगा, यह भी वैल्यू क्या जाएगा पॉइंट में चला जाएगा, और पॉइंट में भी जाएगा और उसके साथ क्या होगा यह 1 बटा 2 के पावर स्क्वायर 0.25 से छोटा होगा। यह वैल्यू आप डाल के देख लीजिए। अगर 1 डालते हैं 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर 2 डालते हैं तभी 0 हो जाएगा। अगर 3 डालते हैं, क्यों, क्योंकि तीसरा टर्म है। देखिए पहला सेकेंड तीसरा टर्म है, पहला यहाँ पे n है, सेकेंड n है, थर्ड n है। 3 डाल के देखिए, जब हम 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 3, 1 माइनस 2 बटा 3, सॉल्व कीजिए 2 बटा 3 गुने 1 बटा 3 और गुने 1 बटा 3 है 1 बटा 3, 2 बटा 27, 2 बटा 27 क्या होता है 0.0। अब 0 आ गया मतलब क्या हो गया कि 0.25 से छोटा होगा, 0.25 से छोटा होगा। तो इसीलिए हम कर लिए एक सीक्वेंस हम बना ले रहे हैं कि 1 बाई 2 के पावर स्क्वायर जो है उससे छोटा है। यह प्रोसेस को हम बढ़ाते चल जाएंगे और सारा टर्म को जोड़ देंगे, इस वाले टर्म को जोड़ देंगे, इस वाले टर्म को जोड़ देंगे। जब हम इस वाले टर्म को जोड़ेंगे तो देखो n आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस n माइनस 1 बटा 2n प्लस n माइनस 1 और n माइनस 2 बटा
फैक्टोरियल 3n स्क्वायर, एक लेफ्ट साइड में यह आ रहा है, तो यह किसके बराबर है, एन के बराबर है, तो एन लेस देन इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या था 1 + 1 + 1/2 +1/2 का स्क्वायर +1/2 का क्यूब, यह बढ़ते जा रहा है। तो क्या हो गया 2 प्लस, यह सीरीज जो है वह क्या है, वह सीरीज जो है जीपी में है, जीपी में है, तो जीपी का सम क्या होता है, ए 1 माइनस a⁴n बट्टा, नहीं ये नहीं, आपका जीपी का सम बताइए, जीपी का सम क्या होता है, ए 1 माइनस r⁴n बटा आर, यही ना होता है। एक मिनट, जीपी का सम, एक मिनट हम आप, हाँ बोलो। सम क्या होता है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए, जीपी का सम अगर आपका आर जो है अगर एक से बड़ा है या एक से छोटा है, आर का यहाँ पे आर पता चला, अगर आपका आर जो होगा जीपी के सम में क्या होता है, सम ऑफ जीपी फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपका आर एक से बड़ा है, आर एक से बड़ा है, तब क्या होता है ए r⁴n - 1 बटा r-1, अगर आर आपका छोटा है एक से, आर एक से छोटा है, तब क्या होता है ए 1 माइनस r⁴n बटा 1 माइनस आर होता है, यह फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे मेरा आर क्या है, आर है 1/2 जो लेस देन 1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए 1 माइनस r⁴n बटा 1 माइनस आर, ए के जगह पे क्या वैल्यू है 1/2, 1 माइनस 1/2 टू दी पावर n बटा 1 माइनस 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/2 टू दी पावर n बटा 1/2, 1/2 से 1/2 को काट दिए, क्या किए काट दिए, बचा क्या 2 + 1 माइनस 1/2 टू दी पावर n, तो ए एन लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 1/2 टू दी पावर n आ गया। जब अब इसमें हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव, तो यह टर्म क्या हो जाएगा जीरो, यह टर्म जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1/∞ क्या होता है जीरो, तो ए एन लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, ए एन लेस देन इक्वल टू क्या आ गया थ्री, थ्री आ गया ना, इक्वेशन 2। अब कंबाइनिंग करेंगे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो एन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है, तो एन इज कन्वर्जेंट हो गया, क्या हो गया एन इज कन्वर्जेंट हो गया, तो एन मेरा क्या हो गया 3 से छोटा हो गया, क्या आ गया 3 से छोटा हो गया। अब देख लीजिए एन मेरा क्या था 2 प्लस 2 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/n प्लस डॉट 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 1/n, n का जो भी वैल्यू होगा, अगर यह टर्म सारा टर्म, अगर यह सारा टर्म जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर सारा टर्म जीरो हो सकता है कब, जब n बराबर 1 डाल देंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे n बराबर 1 डाल देंगे, तो यह सारा टर्म के सम क्या हो जाएगा जीरो हो सकता है, बट इसका क्या कहता है अपर बॉन्ड, अपर बॉन्ड में जाइएगा तो इसका जो सुप्रीमम होगा यह क्या हो सकता है दो हो सकता है, लिस्ट अपर बॉन्ड यह क्या हो सकता है दो हो सकता है, तो इसीलिए बोला कि n जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यह दो से दो जो होगा इसका क्या होगा दो, दो इस यह सारा का वैल्यू जीरो हो सकता है, बट दो से कम इसका वैल्यू नहीं हो सकता है, इसका वैल्यू सारा का सारा एन का जितना भी वैल्यू होगा वो क्या होगा दो से होगा बड़ा ही होगा, क्यों, क्योंकि इतना का वैल्यू निगेटिव तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, 0 पॉइंट समथिंग या कुछ भी वैल्यू होगा, लेकिन क्या होगा दो से ज्यादा होगा, तो जब एन का वैल्यू दो से ज्यादा है और यहाँ पे एन का वैल्यू 3 से कम है, तो क्या लिख सकते हैं दो लेस देन इक्वल्स टू एन लेस देन इक्वल टू 3, मतलब क्या कि लिमिट जो है एन टेंस टू इन्फिनेटिव 2 और 3 के बीच में लाइज करता है, क्या सीक्वेंस एन है, इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 2 और 3 के बीच में लाइज करता है, एन क्या हो गया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया,
इसका अपर बाउंड क्या निकल गया, 3 निकल गया। तब जब सीक्वेंस कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और अपर बाउंड निकल जाए, क्या निकल जाए, अपर बाउंडेड एभव हो जाए, बाउंडेड एभव हो जाए और उसका अपर बाउंड निकल जाए, अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड मतलब लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड उसका निकल जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं, वह सीक्वेंस जो होगा वह कन्वर्जेंट होगा। यह थ्योरम हम पढ़ाए थे ना, अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है तो वह सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। और कन्वर्ज कहाँ करेगा, लिस्ट अपर बाउंड पे। तो ये देखिए इसका 3 है तो ये तो कन्वर्जेंट हो गया। यहाँ देखिए ये दो दो